यहाँ दोस्तों, देखिए झारखंड के बिल्कुल गुमला जिले में ऐसा स्थित है चमत्कारी एक पत्थर दिव्य दिख रहा है स्थान। जिसमें यहाँ आज भी पर्वतों की ऊंचाइयों पर विराजते हैं स्वयं महादेव और माँ पंपा भवानी। सावन के इस पावन महीने में मैं आपको एक ब्लॉग के माध्यम से ऐसे भोलेनाथ जी के मंदिर और माता पंपा भवानी जी के मंदिर के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। ये है पालकोट, राजाओं का ऐतिहासिक स्थान। यहाँ चमत्कारों की छाया और आस्था की एक ऊर्जा एक साथ बहती है। आइए आज की इस पवित्र यात्रा में हम आपको ले चलेंगे उन्हीं रहस्यमय घाटियों, पवित्र शिवलिंगों और चमत्कारिक दृश्यों की ओर। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। हर हर महादेव, जय माँ पंपा भवानी। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब थोड़ी राहत की तलाश हो तो मन खींचता है वहाँ यहाँ शांत पहाड़ महाकाल की भक्ति में डूबे हों। आज हम चल पड़े हैं एक ऐसी ही यात्रा पर। यहाँ प्रकृति खुद शिव की उपासना करती है। सामने जो ऊंचाई पर दिख रहे हैं पहाड़, वो जैसे शिव का ध्यान लगा रहे हों। सिर शांत और अड़िग इस ब्लॉग में आपको सिर्फ नज़ारे नहीं, एक आत्मिक अनुभूति भी मिलेगी। आज हम शिव की उस पवित्र जगह की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं, श्रद्धा भी चाहिए। अभी हम गुजर रहे हैं एक छोटी सी बस्ती से। यहाँ हर घर की दीवारों में, हर आंगन की मिट्टी में महादेव का नाम बसा है। ये वो जगहें हैं यहाँ लोग कम बोलते हैं और भक्ति ज़्यादा करते हैं। शिव भक्तों का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन हर मोड़ पर एक अनुभूति छिपी होती है। आइए इस सफ़र को और गहराई से महसूस करें, क्योंकि मंजिल जितनी सुंदर है, रास्ता उतना ही पवित्र। आगे बढ़ते चलते और अब इन घरों की गलियों से होते हुए सामने प्रकट हो रहा है परम शिव का निवास, वो दिव्य पहाड़ जिसकी चोटी पर महाकाल स्वयं विराजते हैं। यह कोई साधारण दृश्य नहीं, यह महादेव के बुलावे का संकेत है। यहाँ तक पहुँचना केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी तीर्थ है। पहाड़ की ऊंचाई नहीं डराती, क्योंकि हर कदम पर शिव का साथ है। देखिए वो अद्भुत दृश्य है। यहाँ धरती, आकाश और भक्ति तीनों एक जगह मिलते हैं। देखिए दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, कोई मन्नत लेकर, कोई मन की शांति खोजते हुए, लेकिन सबको एक ही आश्रय, महाकाल की चरणों में शरण। ये सिर्फ भगवान का मंदिर नहीं, ये शिव का दरबार है। यहाँ बिना बोले भी सब सुना जाता है, यहाँ अश्रु भी प्रार्थना बन जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं उस दरबार की ओर। यहाँ महाकाल स्वयं हमारे स्वागत को तत्पर है। और देखिए आगे, ये कोई साधारण दृश्य नहीं, यह है चमत्कार का साक्षात प्रमाण। पानी के भीतर स्वयंभू शिवलिंग है। आगे में आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ जी पानी के अंदर विराजमान है। ना कोई मूर्तिकार, ना कोई निर्माण, बस प्रकृति की गोद में जन्मा ये चमत्कार। यहाँ शिव स्वयं प्रकट हुए हैं। भक्त यहाँ डुबकी नहीं, श्रद्धा की गहराई में उतरते हैं। और वहीं एक बुजुर्ग भावपूर्वक कथा सुना रहे हैं इस पावन स्थान की। कैसे शिवलिंग प्रकट हुआ, कौन सी तपस्या रंग लाई, किसकी पुकार शिव ने सुनी। ऐसे स्थान धरा पर बहुत कम हैं। यहाँ भक्ति और चमत्कार एक साथ प्रकट होते हैं। देखिए कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई आंखें मूंद कर ओम नमः शिवाय जप कर रहा है, और कोई चुपचाप बस दर्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं चलते, सिर्फ श्रद्धा बोलती है। ये वो स्थल है यहाँ शिव भक्त को महाकाल ही खींच लाते हैं। शिव दर्शन की आस लिए हम अब और ऊंचाइयों की ओर बढ़ चले थे। चारों ओर विशाल पर्वत, शांत वातावरण में बस एक आहट श्रद्धा की। हर कदम पर लगता मानो शिव स्वयं बुला रहे हो। और फिर वो स्थान आया, यहाँ पहाड़ों की गोद में छुपा है सुग्रीव गुफा। हाँ, वही सुग्रीव जिनका नाम रामायण में आता है, जिनके साथ शिव के चमत्कारी प्रसंग जुड़े हैं। गुफा में प्रवेश करते ही एक गहरी दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ भी विराजमान है शिव शंकर। अंधेरे में भी एक उजाला है, श्रद्धा का प्रकाश। गुफा की दीवारें जैसे शिव महिमा की कथा कह रही हो। हर कोना, हर पत्थर महादेव की उपस्थिति का एहसास करवा रहा था। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन मन बोल रहा था, हर हर महादेव। सुग्रीव गुफा में शिव के दर्शन, ये कोई संयोग नहीं, ये बुलावा है उन भक्तों के लिए जो सच में महाकाल से प्रेम करते हो। हम अंदर तो नहीं घुसे थे, लेकिन ये मैं शिवलिंग को पहले देख चुका हूँ। और अभी इसके बाद जो अगला सफ़र है, यहाँ से ऊपर तक जो चढ़ाई है, उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, माँ पंपा भवानी एक साथ विराजमान है।
इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच मैं बस एक शिव भक्त बनकर चल रहा था, हर मोड़ पर महादेव का नाम लेता हुआ, हर चोटी को पार करता हुआ। लेकिन तभी एक पल ऐसा आया जब आंखें सिर्फ पहाड़ों को देख रही थी और पैर फिसल गया। मैं गिर पड़ा पत्थरों के ऊपर, चट्टान के ऊपर मैं गिर गया था। शरीर में दर्द निकला पर मन से महादेव का नाम ही निकला। ये गिरना सिर्फ एक ठोकर नहीं थी, ये शिव की लीला थी। शायद बाबा ने यही देखा कि जब रास्ता कठिन हो जाए तो क्या ये भक्त रुकता है, और मैंने रुकना नहीं चुना, मैंने फिर उठना चुना। और दोस्तों, अब मैं इस कठिन राह को पार करके मैं इस ऊंचाई तक पहुंचा। नीचे का दृश्य एकदम अलौकिक लगता है। आप देख रहे हो किस प्रकार कितना अच्छा लग रहा है। गांव, तालाब, हरियाली और इन सब के ऊपर महादेव की कृपा की छाया। ये कोई साधारण ऊंचाई नहीं है, ये साधना की ऊंचाई है, विश्वास की ऊंचाई है और बाबा की भक्ति की परीक्षा पार करने के बाद की ऊंचाई है। अब जब नीचे देखता हूँ तो समझ आता है कोई छिपा था, क्योंकि जब बाबा बुलाते हैं तो रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो, मंजिल शिव के दर्शन से ही होती है। ऊंचाइयाँ भी उनकी होती है जो गिरने के बाद उठते हैं। पर्वतों की ओर बढ़ते हुए कठिन राह पार कर अब हम पहुंच चुके हैं उस पावन स्थान पर। यहाँ महादेव का मंदिर स्थित है, लेकिन यही एक और चमत्कारी संकेत मिला सामने देखने के लिए। एक पत्थर पर बने हैं चरणों के निशान। मान्यता है ये भगवान श्री राम जी के चरण हैं, जिन्होंने इस भूमि को पवित्र किया। सोचिए, यहाँ एक और महादेव स्वयं विराजमान है, वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री राम के पद चिन्ह भी मौजूद हैं। यह स्थान केवल मंदिर नहीं, यह तो ईश्वर की लीलाओं का साक्षात संगम है। हर भक्त यहाँ आकर न केवल दर्शन करता है बल्कि स्वयं को धन्य महसूस करता है। शायद ये ब्लॉग अगर किसी ने पहले बनाया हो यहाँ आकर तो उसने इसको नहीं दिखाया होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शिव भी राम में लीन है और राम भी शिव में समर्पित है। यही सनातन की सुंदरता है। लंबी यात्रा के बाद, घुमावदार रास्ते, ऊंचे पहाड़ और अनगिनत बाधाओं के बाद आखिरकार हम पहुँचे महादेव के मंदिर के पास। सबसे पहले हमने माँ पंपा भवानी के दर्शन किए। वहाँ की शांति, वहाँ का आशीर्वाद, जैसे माँ ने अपनी गोद में बिठा लिया हो। आप देख सकते हैं वीडियो में माँ विराजमान है सामने में और पुजारी जी पूजा करके हम लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया और वही क्षण जब मन और आत्मा दोनों तृप्त हो गए। फिर उसके बाद ये हमारे सामने भगवान भोलेनाथ जी हैं जो विराजमान है मंदिर के अंदर। लाइट नहीं है, थोड़ा अंधेरा है। पहाड़ों में कई बार लाइट अप डाउन होती है। यही भगवान भोलेनाथ जी विराजमान है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से कांवड़ यात्रा करके भगवान भोलेनाथ जी के भक्त भगवान को जल अर्पित करते हैं। खासकर राउरकेला से बहुत लोग आते हैं, उड़ीसा से, यहाँ पे ब्यास नदी का जल चढ़ाने के लिए। सामने भगवान है। आप अपनी इनके पास कोई भी आपकी मनोकामना है वो आपकी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। आइए और आपको आगे के यहाँ के दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, बिल्कुल ऐसा चमत्कारी पत्थर दिख रहा है जिसमें एक मुंह जैसा बना हुआ है। और उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, एक पहाड़ में नागराज बना हुआ है। इसको देख के आप अचंभित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसको भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों, ये मेरा यहाँ तक ब्लॉग था और यहीं पे इस ब्लॉग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। दोस्तों, इस यात्रा में जो अनुभव मिला वो शब्दों से नहीं, सिर्फ भाव से व्यक्त किया जा सकता है। हर कदम पर लगा मानव स्वयं शिव ही हमारे साथ चल रहे हो। अगर आपको यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो अगली बार चलेंगे फिर से किसी अन्य ब्लॉग पर। ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली कड़ी आप मिस ना करें। मैं निरंतर कथाओं के साथ साथ आपको मैं मंदिरों के ब्लॉग शूट आउट करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अगर आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि और लोग जुड़ सके और भगवान की कथाओं का आप और हम सब मिलकर आनंद ले सकें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। मैं वाणी से किसी भी प्रकार की मेरे द्वारा कुछ गलती होगी हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद।